फिर से आप सभी का स्वागत है आपके नए चैनल में। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग T20 IPL के पहले मैच के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है जीटी और सीएसके के बीच में शाम को 7:30 पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, इन डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा, जिससे आपको ड्रीम 11 की टीम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें, लास्ट में आपको डेमो टीम भी मिलने वाली है। और अगर मैच की बात की है तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पिच बैटिंग पिच होने वाला है, जहाँ पर ये पिच स्पिनर्स और बैटर्स के लिए कंफर्टेबल होगा, मतलब आसान होने वाला है स्पिनर्स और बैटर्स के लिए। स्पिनर्स यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा विकेट पाने वाले हैं पेसर्स के मुकाबले, तो इस बात का ध्यान रखना। एवरेज फर्स्ट स्कोर की बात की है तो 160 से 180 बन सकता है। और ग्राउंड रिकॉर्ड की बात की है तो टोटल इस ग्राउंड पर 10 T20 के मैच खेले गए हैं IPL मिलाकर। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को 6, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम को सिर्फ 4 मैच में दर्ज हुई है। सॉलिडली बैटिंग सेकंड करना यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे जीटी की, इनकी बात की है यहाँ से ओपन करने वाले मोस्ट वाले सुमन गिल और वृद्धिमान साहा। सुमन गिल की बात किया है तो आईपीएल में इनका नाम 74 मैच में 1900 रन है 32 की ओर से। और रीसेंट फॉर्म की बात किया है तो 5, 128, 20, 0 और 37। ध्यान रखना है ये ओडीआईज खेल करा रहे हैं इंडिया के लिए, थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से T20 में थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। बहुत ही टॉप क्लास शॉट्स खेलता है, इस बात का ध्यान रखना। रिजवान साहा आएंगे आईपीएल में इनका नाम 144 मैच में 2427 रन है 25 की ओर से। और रीसेंट फॉर्म की बात की है तो डिड नॉट बैट 24, 53, डिड नॉट बैट और 5। ये मेरे हिसाब से थोड़े बहुत कम इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, क्योंकि ये पिछले कुछ मैचों में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे थे और ये जब ओपनिंग करने आएंगे तो थोड़े बहुत अनकंफर्टेबल होंगे मेरे हिसाब से। केन विलियमसन है आईपीएल में इनका नाम 76 मैच में 2101 रन है 26 की ओर से। रिसेंट फॉर्म की बात की है तो 4, 132, 1, 121 नॉट आउट 215। ये अच्छे फॉर्म में चल रहा है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखना ये स्टेट्स टेस्ट मैचेस के हैं। अभिनव मरोहन आएंगे आईपीएल में इनका नाम 8 मैच में 108 रन है 18 की खराब है और उससे। और रिसेंट फॉर्म की बात की है तो डिड नॉट बैट 15, 62 नॉट आउट और 7 नॉट आउट। ये थोड़ा बहुत नीचे में बल्लेबाजी कर सकते हैं। ध्यान रखना हार्दिक पांड्या और राहुल तेवातिया हो सकता है अभिनव मनोहर से ऊपर बल्लेबाजी करें, तो मेरे हिसाब से अभिनव मनोहर इतने इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले नहीं है इस मैच में। साथ में इनका अगर एक मैच को छोड़ दिया जाए तो फॉर्म भी अच्छा नहीं है। हार्दिक पांड्या आएंगे आईपीएल में इनका नाम 107 मैच में 1963 रन है 50 भी निकाले हैं। रीसेंट फॉर्म की बात की है तो 30 रन 4 विकेट, 25 रन 1 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 40 रन 3 विकेट। आपको मेरे हिसाब से बैटिंग से भी पॉइंट दे रहा है हर मैच में और साथ में विकेट भी निकाल कर दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला कुल मिलाकर राहुल तेवातिया आएंगे आईपीएल में इनका नाम 64 मैच में 738 रन 32 रन निकाले हैं। और रीसेंट फॉर्म की बात की है तो 4 रन 4 विकेट, 34 रन 2 विकेट, 25 रन 2 विकेट, 19 नॉट आउट 3 विकेट। इसको भी विकेट मिल रहा है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। साथ में आपको बल्लेबाजी से भी थोड़ी बहुत पॉइंट दे रहा है। राशिद खान आएंगे आईपीएल में इनका नाम 92 मैच में 313 रन 112 भी निकाले हैं, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेता है। रीसेंट फॉर्म की बात की है तो 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 16 रन 1 विकेट। ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है, क्योंकि मेरे हिसाब से T20 खेल करा रहा है अभी और इसका एक्सपीरियंस है रिसेंट का। और साथ में इसको विकेट भी मिल रहे हैं। आर साई किशोर आएंगे आईपीएल में इनका नाम 5 मैच खेलने 6 भी निकाले हैं। और रीसेंट फॉर्म की बात की है तो 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट। इसका भी रीसेंट फॉर्म बहुत ही तगड़ा है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। मोहम्मद शमी है आईपीएल में इनका नाम 93 मैच में 99 विकेट है। रीसेंट फॉर्म की बात किया तो 2 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 14 रन 0 विकेट। इनका थोड़ा अप डाउन फॉर्म रहा है, ध्यान रखना। अलजारी जोसफ है आईपीएल में इनका नाम 12 मैच में 13 विकेट है। और रीसेंट फॉर्म की बात की है तो 3 विकेट 2 विकेट 13 आउट 3 विकेट 3 विकेट और 1 विकेट। इसके बाद वाले मैच में अभी एक मैच चल रहा है, उसमें इसने 5 विकेट निकाला है। तो इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला मेरे हिसाब से यश दयाल है आईपीएल में इनका नाम 9 मैच में 11 विकेट है। और रीसेंट फॉर्म की बात की है तो अगर एक मैच को छोड़ दिया जाए जिसमें 1 विकेट मिला था, बाकी 4 मैच में विकेटलेस रहे, तो मेरे हिसाब से कम इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। स्टार्टिंग के ओवर से हाथ डालने वाले हैं यम समी, वाई दयाल, ए जोसेफ। डेथ के ओवर डालेंगे राशिद खान, यम समी, यश पांड्या, ए जोसेफ। बेंच में इधर से बहुत सारे प्लेयर हैं, अगर कोई खेलता है तो उनके स्टेट्स आपको लास्ट मैच अपडेट में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर यहाँ से टॉप प्लेयर्स की बात करें तो पिक कर सकते हैं। इस मैच में मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। इन केस जब जीटी की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो उस केस में पिक करना है सुमन गिल को, इधर से पिक करना है केन विलियमसन को, इधर से पिक करना है हार्दिक पांड्या को। उसके साथ साथ बात किया है तो इधर से पिक कर सकते हैं मेरे हिसाब से राहुल तेवातिया को, राशिद खान को, और इधर से आप पिक कर सकते हैं अलजारी जोसफ को। मेरे हिसाब से मोहम्मद शमी और आर साई किशोर को ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, कम इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। तो बात हो गई जीटी की। बात करते हैं दूसरी टीम यानी कि 6 की, सीएसके की। इनकी बात की है यहाँ से ओपन करने वाले मोस्ट वाली ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे। ऋतुराज गायकवाड़ की बात की है तो आईपीएल में इसके नाम 36 मैच में 1207 रन है 37 स्कोर से, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करता है ये आईपीएल में, ध्यान रखना। और रीसेंट फॉर्म की बात की है तो 63, 195, 5, 8 और 0। पिछले 3 मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। साथ में ध्यान रखना इसको हार्दिक पांड्या अपनी गेंदबाजी
गेंदबाजी थोड़ा बहुत तंग करता है। डॉन कॉनवे हैं आईपीएल में इनक्राम 7 मैच में 252 रन 42 स्कोर से। और रीसेंट फॉर्म की बात की है तो 0, 61, 30, 5 और 78 इसका भी अच्छे फॉर्म में चल रहा है। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। हालांकि 2 मैच में ध्यान रखना, थोड़ा बहुत कम पॉइंट दे पाए हैं, तो मेरे हिसाब से इनको टीम में रखकर चलना है। कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं खेलना है। मोइन अली है आईपीएल में इनक्राम 44 में 10 रन ने 24 रन निकाले हैं। रीसेंट फॉर्म की बात की है तो 2 रन 0 विकेट, 8 नॉट आउट विकेट, 15 विकेट, 9 रन 0 विकेट। मेरे हिसाब से आपको बैटिंग से पॉइंट नहीं दे पा रहे हैं, साथ में इनको विकेट भी नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कम इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखना, भले ही नंबर 3 पर बॉलिंग कर रहे हो तो भी। बेन स्टोक्स हैं आईपीएल में इनक्राम 43 में 920 रन 28 रन निकाले हैं। और रीसेंट फॉर्म की बात की है तो डिड नॉट बैट नाइदर बॉल 19, 31 रन विकेट, 27 रन 0 विकेट, 33 रन। ये भी थोड़े बहुत आपको पॉइंट दे रहे हैं बैटिंग से, तो ये भी थोड़े बहुत कम इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। ध्यान रखना, हो सकता है इस वाले मैच में ये थोड़ा बहुत कम गेंदबाजी कराए, अगर कराता भी है तो सिर्फ 1 या 2 ओवर, तो इसको कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल भी नहीं खेलना, इस बात का ध्यान रखना। अंबाती रायडू आएंगे आईपीएल में इनक्राम 188 मैच में 4190 रन है 39 स्कोर से। और रीसेंट फॉर्म की बात की है तो 49, 0, 33, 17 और 9 इनका भी अगर 2 मैच को छोड़ दिया है तो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है रीसेंट का, तो इनको भी आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो मेरे हिसाब से। रविंद्र जडेजा आएंगे आईपीएल में इनक्राम 210 मैच में 2502 रन है, साथ में 132 रन निकाला है, स्लो लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करता है। और रीसेंट फॉर्म की बात की है तो 0 विकेट, 45 नॉट आउट, 2 विकेट, 16 रन, 18 रन 0 विकेट। रविंद्र जडेजा भी मेरे हिसाब से थोड़े बहुत कम इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं खेलना, इस बात का ध्यान रखना। एमएस धोनी आएंगे आईपीएल में इनक्राम 234 मैच में 4978 रन है। और रीसेंट फॉर्म की बात की है तो 2, 21 नॉट आउट, 36 नॉट आउट, 7 और 26 इनका भी रीसेंट फॉर्म इतना अच्छा नहीं है। और साथ में नीचे बल्लेबाजी करने वाले हैं तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेंगे। ड्वेन प्रेटोरिस आए हैं आईपीएल में इनक्राम 6 मैच में 6 विकेट है। और रीसेंट फॉर्म की बात की है तो 48 रन विकेट, 0 विकेट, 10 नॉट आउट, 0 विकेट और 1 विकेट। इनको भी आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, मेरे हिसाब से हेड टू हेड कंटेस्ट में ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला नहीं है। दीपक चाहर हैं आईपीएल में इनक्राम 63 मैच में 79 रन है 59 रन निकाले हैं। और रीसेंट फॉर्म की बात की है तो 1 विकेट, 11 रन, 0 विकेट, 16 रन, 2 विकेट, 10 नॉट आउट, 0 विकेट। ये शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी करता है, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप दीपक चाहर को पिक करते हो तो उधर से जीटी की तरफ से शुरुआत के टॉप ऑर्डर्स के बैटर को 1-2 बैटर को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये शुरुआत में बॉलिंग करता है, इस बात का ध्यान रखना। सिमरजीत सिंह आए आईपीएल में इनक्राम 6 मैच में 4 विकेट है। और रीसेंट फॉर्म की बात की है 0 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट। इनको भी आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, मेरे हिसाब से हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में इतने इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले नहीं है। तुषार देशपांडे हैं आईपीएल में इनक्राम 7 मैच में 4 विकेट है, 21 रन भी स्कोर किया है। और रीसेंट फॉर्म की बात की है 1 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। थोड़ा बहुत अच्छा पिक रहने वाला, हालांकि रिस्की पिक रहने वाला, इस बात का ध्यान रखना। स्टार्टिंग कवर साथ डालने वाले हैं डी चाहर, टी देशपांडे, यश सिंह। डेथ कवर डालेंगे डी प्रेटोरिस, बी स्टोक्स, यश सिंह। बेंच में इधर से बहुत सारे प्लेयर हैं, अगर कोई खेलता है तो उनके स्टेट्स आपको लास्ट मैच अपडेट में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर यहाँ टॉप प्लेयर्स की बात करो तो पिक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस मैच में इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़, डॉन कॉनवे, उसके साथ बात की इधर से मैं पिक करने वाला हूँ बेन स्टोक्स को, इधर से मैं पिक करने वाला हूँ रविंद्र जडेजा को, उसके साथ बात की है इधर से मैं पिक करने वाला हूँ दीपक चाहर को। तो एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका कंप्लीट। अब बात करते हैं डेमो टीम की। डेमो टीम की बात करने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, मैं आने वाला हर मैच कवर करने वाला हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो आप देख सकें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी।